हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम एक कोडसेफ का एक बिगिनर लेवल प्रॉब्लम जिसका टाइटल है सेफ एंड रेमिसनेस। सो प्रॉब्लम को रीड करते हैं एक बारी। सो द ऑफिस वेयर द सेफ वर्क्स हैज़ टू गार्ड्स हु काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन एंटर्स इनटू द ऑफिस बिल्डिंग through the duty. Though the duty of a guard is 24 hours in a day, sometimes they fall asleep during their duty and they do not track the entry of the person in the office building. But one good thing is that they never fall asleep at the same time. At least one of them remains awake and counts who enters in the office. तो ये प्रॉब्लम, ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक ऑफिस है जहाँ पे सेफ काम करता है, वहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। सो वो लोग 24 आवर्स वर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग सो जाते हैं। तो फिर हमें देख रहा है कि वो कह रहा है कि दोनों एक टाइम पे नहीं सोते हैं, तो फिर एटलीस्ट एक हर टाइम पे रिमेन एक्टिव होता है और फिर वो काउंट करता है कि कितने लोगों ने ऑफिस को एंटर किया है। सो नाउ द बॉस ऑफ सेफ वांट्स टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स द सेफ हैज़ एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग। सो द बॉस asked to the guard and they gave him two integers a and b, the count of the first guard and the second guard respectively. सो बॉस सेफ का वो मांगता है कि वो कितने बार एंटर किया है। सो फिर गार्ड्स बोलते हैं कि वो उसे दो नंबर्स देते हैं ए और बी, जो कि फर्स्ट गार्ड का नंबर को डिनोट करता है ए और सेकंड को बी। सो फिर हेल्प द बॉस टू काउंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सेफ कुड हैव एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग। सो एक्चुअली वो दोनों का वो सस्पिशियस है कि वो कितने देर एक्टिव थे, कितने देर सोए थे। सो वो बॉस काउंट करना चाहता है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स कितना हो सकता है जितना बार सेफ ने ऑफिस को इंटर किया हो। तो हमें यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स निकालना है जो सेफ ने यहाँ इंटर किया होगा बिल्डिंग के अंदर। तो इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा टी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टी टेस्ट केसेस फॉलोज। उसके बाद ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ ए लाइन कंटेनिंग टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स ए एंड बी। सो टेस्ट केस के बाद जो लाइन होगा वो हमारा टू इंटीजर्स को फॉलो करेगा, जो कि होगा ए एंड बी, जो कि हमारे गार्ड्स वैल्यू देंगे वो। फिर आउटपुट फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट इज अ सिंगल लाइन कंटेनिंग टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सेफ कुड हैव एंटर्ड इनटू द ऑफिस बिल्डिंग। सो आउटपुट में हमें द मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो सेफ इंटर किया होगा बिल्डिंग में वो हमें काउंट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम। सो कंस्ट्रेंट्स है ये, एक बार आप देख लीजिए। सो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है, एक टेस्ट केस हम लेंगे। तो फर्स्ट गार्ड ने कहा कि 19 टाइम्स इंटर किया है सेफ ने, सेकंड ने कहा कि 17 टाइम्स इंटर किया है। सो अब वो मैनेजर जो उसका बॉस है वो प्रॉब्लम में पड़ गया कि 19 टाइम्स एंटर किया है या 17 टाइम्स एंटर किया है। सो वो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेगा। सो यहाँ माना जा रहा है कि गार्ड्स झूठ नहीं बोल रहे हैं। सो अगर पहले वाले ने बोला है कि 19 टाइम्स है, तो मतलब वो 19 टाइम्स तो वो श्योरली आया ही है। और हो सकता है उस टाइम पे ये जो बी वाला गार्ड है वो सो रहा होगा, इसलिए उसने 2 टाइम कम काउंट किया है, मे बी ऐसा हो सकता है। सो वो उसे 19 को सही मानेगा कि चलो मिनिमम तो उसने 19 टाइम्स एंटर किया है। और मैक्सिमम कितना कर सकता है? मैक्सिमम तब होगा जब हो सकता है कि पहला गार्ड सो रहा हो तो दूसरा गार्ड ने काउंट किया हो, और दूसरा गार्ड सो रहा हो तो पहले गार्ड ने काउंट किया हो, यानी दोनों अलग अलग टाइम पे काउंट किया हो। तो अगर दोनों ने एक अलग अलग काउंट किया होगा तो वो हमारा हो जाएगा 36। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 36। और अगर हो सकता है कि एक बार दोनों जगह हो, दोनों ने अपने रजिस्टर किया हो, तो उस केस में हम जो मैक्सिमम होगा, जो दोनों में से जो जिसने बड़ा वैल्यू बोला है उसके वैल्यू को हम काउंट करेंगे, यानी वो मिनिमम वैल्यू हुआ जितने बार सेफ ने एंटर किया है। और मैक्सिमम के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। सो इसका प्रोग्राम देखते हैं एक बार। सो गाइस, इसका प्रोग्राम काफ़ी सिंपल सा है। हम वेरिएबल्स बनाएंगे इंटीजर टाइप के, जो कि हमारा डिनोट करेगा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस, काउंट 1, काउंट 2 और मैक्सिमम को। सो स्कैन करेंगे नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस। उसके बाद हम वाइल के अंदर टेस्ट केसेस माइनस करेंगे। सो जब भी नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस 0 हो जाएगा, सपोज़ हमने वैल्यू डाला 2, सो वो एक बार ये वाइल लूप रन करेगा। उसके बाद ये टेस्ट केसेस 1 से कम होगा, यानी कि फिर ये यहाँ पे वैल्यू 1 होगा। फिर एक बार वाइल जब 1 होगा तो फिर ये रन करेगा। फिर उसके बाद फिर ये वैल्यू 1 से कम होगा, यानी ये 0 होगा। अब 0 हो जाएगा तो वाइल उसे कंडीशन को फॉल्स मान लेगा और फिर ये लूप रन नहीं करेगा। सो इसके लिए हम वाइल टेस्ट माइनस किए। उसके बाद हम उसके अंदर स्कैन करेंगे वैल्यू ऑफ काउंट 1 एंड काउंट 2 को, यानी कि फर्स्ट गार्ड ने क्या वैल्यू बोला और सेकंड गार्ड ने क्या वैल्यू बोला।
सो इफ़ काउंट 1 इज़ ग्रेटर देन काउंट 2, तो एक्चुअली हमें पता भी तो करना है किस कार्ड ने कितना वैल्यू बोला। सपोज़ किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 25, तो इसमें से जो बिगर होगा हम उसको सही मानेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारा वैल्यू देगा कि मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स शेफ़ ने एंटर किया है। सो सपोज़ काउंट 1 ग्रेटर देन काउंट 2 है, सो हम मैक्स इज इक्वल टू काउंट 1 कर देंगे, कि मतलब काउंट 1 बड़ा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब कि काउंट 2 बड़ा है, तो हम मैक्स इज इक्वल टू काउंट 2 कर देंगे। सो जो भी होगा इनमें से काउंट 1 और काउंट 2 में जो भी लार्जर होगा वो हमारा मैक्स में स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये हमारा डिनोट करेगा, ये वाला मैक्स जो वैल्यू है ये हमारा डिनोट करेगा मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो शेफ ने एंटर किया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो एंटर किया वो सिंपल हो जाएगा काउंट 1 प्लस काउंट 2। सो हम इसको यहाँ प्रिंट कर देंगे %d के थ्रू। सो ये जो मैक्स है ये हमारा डिनोट कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो शेफ ने एंटर किया है, और ये काउंट 1 काउंट प्लस काउंट 2 हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ टाइम्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स शेफ एंटर किया होगा। सो गाइस ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। एक बार इसके वैल्यूज़ लेके हम टेस्ट कर लेते हैं। सपोज़ हम 2 टेस्ट केसेस लेंगे। फर्स्ट में गार्ड 1 ने बोला 10, सेकंड गार्ड ने बोला 20। तो यहाँ हमारा वैल्यूज़ आना चाहिए मिनिमम 20, क्योंकि मिनिमम तो 20 टाइम्स वो एंटर किया है, और मैक्सिमम 30 आना चाहिए। उस तरह से सेकंड टेस्ट केस हम लेते हैं सपोज़ 8, और सेकंड वैल्यू लेते हैं हम 22। सो इस केस में भी हमारा मिनिमम तो 22 आना चाहिए, क्योंकि एक गार्ड बोल रहा है कि वो 22 टाइम्स एंटर किया है। सो मिनिमम 22 आना चाहिए, और मैक्सिमम हमारा आना चाहिए 22 + 8 यानी कि 30। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो गाइस हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली सही से रन कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट में हमारा मिनिमम वैल्यू 20 आ रहा है यहाँ, और मैक्सिमम वैल्यू 30 आ रहा है। उसी तरह सेकंड टेस्ट के केस में मिनिमम वैल्यू 22 आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू 30 आ रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।